ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं और आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के जितने भी चिकित्सा विभाग में वो संवर्ग हैं, उन सभी संवर्गों के लिए मैं आप लोगों से लगातार इन दिनों में कांटेक्ट में रहा और लगातार इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहे। कई भर्तियों के लिए हमने काफी आंदोलन किए और महापड़ाव पे भी हम बैठे थोड़े दिन पहले, और उस महापड़ाव पे हम लोगों का जो फाइनल डिसीजन हुआ था, आप सभी को ध्यान है कि महापड़ाव पे मैं कुछ मांगों को फिक्स करवा के ही उठा था साथियों, आप लोगों को पता है। और वो मांग पूरा कराने के लिए आज लगातार 3-5 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं और सरकार ने हमारी कुछ हद तक सुनवाई भी की है। उसमें वित्त विभाग से हम लोग उनके लिए सभी भर्तियों के लिए पूरा करवा के फाइल तैयार करवा के और वित्त विभाग से पास करवाने के हिसाब से हम लगातार दौड़ लगा रहे हैं। तो साथियों, आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो सीएचओ की भर्ती है वो 26 से 28 के बीच में लास्ट एंड फाइनल, मैं कह रहा हूं आपसे, फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और जो भाई इसमें परिवेदना का जो मामला चल रहा था, भाई बहन जो भी है परेशान है, वो साथियों को मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी बेवकूफियां कैसे कर सकते हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने जब आप लोगों से कहा था कि भाई इसमें रिट वगैरह ये लगाओगे आप लोग, ज्यादातर लोगों ने रिट पिटीशन दायर करके और उसमें अप्लाई कर दिया और आज उन लोगों की खारिज हो गई। आप एक बात बताइए, अब बाकी कहां रह गया है कि कोई कमेटी में आप लोग इस मामले को साथियों। कमेटी में जब इन सभी मामलों को हमने रख दिया, सारी बातें रख दी, उसके बाद आप लोगों ने खुद विभाग से उल्टा कर लिया। जो लोगों ने विभाग के अंदर, अब कोर्ट के अंदर जिन लोगों ने खारिज करवा दिया इन चीजों को, वो कमेटी में इन मामलों को रखने में दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोग खुद सोचिए कि भाई जब न्यायालय में चलेंगे तो आप न्यायालय में लड़ लीजिए। साथियों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने से पहले अगर ये समाधान कर देते तो अच्छी बात, नहीं तो फिर कोर्ट में जाने का बनता है कि भाई हम लोगों की इसमें पूरी तरह से हटा दिया हम लोगों का। अभी तक आप लोगों का पूरी तरह से सस्पेंड, पूरी तरह से खारिज नहीं किया था इन्होंने, लेकिन अब ये दिक्कतें पैदा हो गई हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने साथियों का जो भी है, कल कमेटी बैठनी है, कल फाइनली कमेटी बैठनी है साथियों। उस कमेटी के अंदर फाइनल डिसीजन हो जाएंगे। शाम से पहले आपके पास सारे मामलों में इसमें जो भी है होगा निर्णय, वो आ जाएगा। एक तो जाति प्रमाण पत्र वाले पे और हैंडीकैप्ड वाले पे, स्पोर्ट्स वाले पे, मूल निवास जो है, महिलाएं हैं जो उनके हस्बैंड के या पिता के मूल निवास वाला जो मैटर था, वो इन सभी पे कल आ जाएगा फाइनली। और साथियों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि उसके बाद भी अगर कोई नेगेटिविटियां जिन जिन लोगों की रहती है, सस्पेंडेड में दिक्कत आती, तो तुरंत प्रभाव से कांटेक्ट में आए, जिससे हम लोग कोई अच्छे वकील करके, चाहे आप लोगों को अच्छा लगे उस वकील को करके, और हम लोग इस मामले में पॉजिटिव तरीके से रवैया अपनाते हुए इसका समाधान करें। और दूसरी चीज आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इससे इस भर्ती पे स्टे तो नहीं आ जाएगा, कोई स्टे नहीं आएगा साथियों। ये भर्ती निरंतर इसी तरह से चलती रहेगी, इसमें ब्रिज कोर्स चालू हो जाएगा। और साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई जो साथी जो सिलेक्ट हुए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि कट ऑफ, कई लोग बार बार कट ऑफ के लिए फोन भी कर रहे थे, मैंने वीडियो भी डाले थे पहले भी, कट ऑफ सबकी जारी करी जाएगी, लेकिन फाइनल सूची जो तैयार होगी उसमें एक एक व्यक्ति का कौन सा रैंक है, कौन से नंबर है, कितने नंबर है, सब लोगों के नंबर डाले जाएंगे रैंक वाइज। और साथियों, पूरे के पूरे जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं का डाला जाएगा। जिनके नहीं गड़बड़ लग रहा है, जिनको, वो लोग परिवेदना में लगा सकते हैं, शिकायत भी लगा सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, आरटीआई भी लगा सकते हैं। सब तरीके से उनको खुली परमिशन है, खुली छूट है, आप लोगों के लिए खुली वो है सारी की सारी। दूसरी बात पे मैं आ जाता हूं कि आप लोग, सेकंड बात आ जाता हूं कि भाई 5500 के करीब जो वैकेंसियां हैं, उनकी मैंने कही थी कि 5500 के करीब वैकेंसियों के लिए हमारे महापड़ाव पे हम तभी उठे थे जब 5500 की एक विज्ञप्ति और जारी करने के लिए हमने कहा था कि भाई खाली पड़े उन पदों पे भर्ती निकाली है। तो 5500 की उन्होंने यस की थी, लेकिन साथियों मंत्री जी ने फिर से उसमें रोड़ा अटकाने का प्रयास किया है। जैसे पहले हमने एक 5500 की फाइल और करवाई थी, उसमें से 4000 एक तरफ और 1500 एक तरफ कर दी थी, 1500 बाद में लास्ट में इन्होंने जोड़ी थी 7810 में। तो वैसे ही वापिस जो 5500 की फाइल है उसमें 3500 की एक कर दी है और 2000 की एक, तो 3500 की तो फाइनल हमने करवा लिया। आज आप लोगों के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं कि लगभग तय हो गया है कि 3500 वैकेंसियां जो सीएचओ की है वो बहुत जल्द आप लोगों के लिए आने वाली है। मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में आप लोगों के लिए उसके लिए विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। और आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो सब विज्ञप्तियां भी जारी होंगी, भर्तियां भी खूब निकलेंगी। इसी तरह से साथ बनाए रखें। फिर नेक्स्ट भर्ती पे मैं आप लोगों के पास आ जाता हूं साथियों। जैसे स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय की 4500 पदों की भर्ती और
2200 के करीब एक फाइल, यानी 2 फाइलों का हम लोगों को उन्होंने आश्वासन दे रखा था। वित्त विभाग में भी 4500 की एक फाइल क्लियर होने की भी संभावनाएं हो गई थी, लेकिन अभी बजट के हिसाब से देखते हैं अब क्या करते हैं ये लोग। अगर ये पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाते तो एक बड़े आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी भर्तियां कार्मिक विभाग में हमने फाइल भी चलवा दी, लिखित परीक्षा से होनी चाहिए। चूंकि 2013 वाले भी साथी भी आंदोलन कर रहे तो मेरिट की भी मांग रखी जा सकती है। तो मैं पहले ही कह देना चाहता हूं सभी बेरोजगार साथी, इस बार लिखित परीक्षा से भर्ती की आंदोलन के लिए मैं आप लोगों के लिए तैयारी कर रखी है मैंने, और रोज क्रमवार ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन प्रदर्शन नहीं होंगे, आंदोलन नहीं होंगे। तो आपको साथ बनाए रखना होगा, तभी जाकर लिखित परीक्षा से फ्रेशर्स के लिए नई भर्तियां आ पाएंगी। 2010 के बाद एक भी भर्ती फ्रेशर्स के लिए एक तरीके से नहीं आई थी, सीएचओ के हमने निकलवाई, परंतु जो स्थायी भर्ती है उसके रूप में अब इस नर्सिंग की स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती को हम लोग लिखित परीक्षा से निकलवाएंगे। उसके बाद एएनएम की भर्ती आ रही है, आप लोग चिंता मत करें, सरकार नहीं निकालती तो बड़ा आंदोलन होगा। प्लस फिजियोथेरेपी की 30 से 80 भर्तियां करवा दी है। सबसे मेन बात अब मैं आज आप लोगों के सामने आ जाता हूं कि नर्सिंग ट्यूटर की जो भर्ती है उसके लिए हमारा निरंतर संघर्ष चल रहा था 4 महीने से, और 4 महीने के अंदर अंदर हमने काफी संघर्ष किया। काफी डेपुटेशन पे जो लगे हुए उन लोगों ने इसका विरोध भी किया, कर्मचारी संघों के थ्रू हमारे विरोध में आए वो लोग सामने कि भाई इस पे भर्तियां नहीं निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन नर्सिंग ट्यूटर की भर्तियां लगभग हम लोगों ने वित्त विभाग से भी फाइल क्लियर करवा ली है। 350 से 400 वैकेंसियां ऐसी हैं जिनको क्लियर कराने में हम सक्षम रहे हैं। आरयूएचएस के अंदर भी 46 भर्तियों के लिए प्रोफेसर, प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर और नर्सिंग ट्यूटर की सारी भर्तियां मिला के हम लोगों ने करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है साथियों। और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्रमवार रोज आंदोलन होंगे। अगर आप लोग साथ देंगे तो कल भी गुजर की थड़ी पे अचानक छापामार तरीके से एक आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद हम सरकार से उसके थ्रू वार्ता भी करेंगे, जिससे सरकार तक ये बातें तो पहुंचेंगी आंदोलन की वजह से। प्लस बजट सत्र चल रहा है, तो इस बजट सत्र में आप लोगों के लिए उसमें लाभ हो, इसके लिए एक बड़े प्रयास चल रहे हैं। और साथियों हम बहुत जल्द, क्योंकि अब 5-7 दिन में तो कुछ होना नहीं था, जो पहले हमने आंदोलन किए थे, महापड़ाव किए थे, उसी का नतीजा है कि अब ये भर्तियां पूर्णतः अब आप लोगों के लिए आ पाएंगी। इसमें एएमओ की और आयुर्वेद नर्सिंग ऑफिसर यानी कि आयुर्वेद स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय की भी भर्तियां बहुत जल्द कराने का हम काम करेंगे। अगर सरकार फार्मासिस्ट भर्ती को भी इसमें लिखित परीक्षा से कराने की बात है, और सारी भर्तियों का एक मेडिकल विभाग का एक कंबाइन पूरा एक ग्रुप आंदोलन के रूप में उतरेगा अब की बार, और एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। राजस्थान के इतिहास का नहीं, पूरे भारत के इतिहास का आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन होगा। 15% इंक्रीमेंट करा के, और पूरा जो सैलरी का बात हुई है एनएचएम की और संविदा पे लगे हुए साथियों के लिए, वो भी मांग पूरी की जाए। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोविड की वजह से बजट कम है, तो सरकार का बजट का बहाना हमें नहीं चाहिए। हम कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में बहुत बड़ी लड़ाई हमारे साथियों ने लड़ी है। लास्ट एंड फाइनल पैरामेडिकल वाले साथियों के लिए मैं बता देना चाहता हूं एक लाइन के अंदर अंदर आप लोगों को कि भाई आप लोगों की जो भर्ती है उसमें ईसीजी की अपन ने 22 तारीख को करवाई दी थी। मैं लाइव भी आया था कल, और पूरी कंप्लीट करवा दिया था, लिस्ट डलवा दी थी, और बहुत जल्द इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू करवा दी जाएंगे। प्लस साथियों जो पैरामेडिकल की जो एलटी की जो 3rd लिस्ट है वो भी 1-2 दिन में जारी करने की बात हो गई है। आज हरिप्रसाद शर्मा जी से, अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन साहब के साथ फोटो आ जाएगा, आप देख लेना, उनसे बात हो गई है। सीएस साहब से सारी भर्तियों को लेके कल भी बात हुई थी, आज भी वार्ता हुई। उनके बेटे की शादी है, उसके बावजूद उन्होंने हमें 40 मिनट का वक्त दिया, और एक अधिकारी चैम्बर से बाहर आकर मेरे को इतना मिला और इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि वो इतना सम्मान हमारा करते हैं। और ये आपके भाई का दम है कि सारे अधिकारी, चाहे खौफ से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, एसीएस सिद्धार्थ महाजन जी हो, अखिल अरोड़ा जी हो जो वित्त देख रहे हैं, चाहे मुकुल शर्मा जी हो, चाहे प्रताप सिंह दूतड़ जी हो, सारे जितने भी अधिकारी हैं, सारे हमारे लिए इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और मंत्री जी आप सबक ले लीजिए, अन्यथा सरकार को बहुत